आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स ना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना, ये आपने 7th में भी किया है और 9th में भी किया है। अब डिफरेंस क्या होता है इसमें? डिफरेंस ये होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज़। ओके, साइज़ भी सेम होगा, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट में एक के ऊपर आप दूसरी चीज़ रखो ना, तो वो सुपर इम्पोज कर देती है एक दूसरे को। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब पहली बात होती है सेम शेप, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आप सेम शेप भी नहीं ले सकते। जैसे सर्कल, कोई भी दो आपको सर्कल गिवन है तो वो सिमिलर है, दो स्क्वायर हैं वो सिमिलर है, चाहे उनकी कुछ बार मेजरमेंट हो। लेकिन अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल्स भाई शेप तो सेम ही है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सिमिलर हो। दो रेक्टेंगल की बात करें, लेंथ ब्रेड्थ दोनों की अलग अलग हो सकती है, कहेंगे दोनों रेक्टेंगल ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो उनकी शेप सेम है लेकिन वो सिमिलर हो। ओके, तो कुछ केसेस में तो सेम शेप वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है, लेकिन इसके साथ एक और भी आता है कि सिमिलर तब होते हैं जब जो उनके हम डायमेंशंस है ना, उनकी जब हम रेशियो कैलकुलेट करें तो वो रेशियो सेम आए, ये लॉजिक होता है। ओके, अब देखो, जैसे मैं अब ट्राइंगल्स ले रही हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हम लोगों के पास कितने 4 रूल्स थे, ऐसे ही सेम हम सिमिलर ट्राइंगल्स के करेंगे। प्रूव करना है हमें कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, तो उसमें हमें रूल पढ़ने हैं। तो पहला रूल है ए, यानी कोई भी दो एंगल, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ओके, जैसे ये है ए बी सी और ये डी ई एफ, तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। हो गया? तो अब आप नेमिंग वही लोगे जैसे उसमें लेते थे, जहाँ ए है वहाँ दूसरे ट्रायंगल में बी आएगा, जहाँ डी है जहाँ ए है वहाँ डी आएगा, जहाँ बी है वहाँ ई आएगा। अब इसका कौन सा पॉइंट बचा? सी, और इसका कौन सा बचा? एफ। और ये आपके सिमिलर का साइन होता है। और ट्रायंगल किससे सिमिलर आएगा? बाय ए रूल। अगर ये तुम्हें अच्छे से नहीं समझ आया तो मेरी कॉन्ग्रुएंस की वीडियोस अपलोडेड है, उसमें कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग देते हैं, एक बार वो देख लेना। हो गया सिमिलर? ये पहला रूल है। अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगे ट्राइंगल के तो वो हमारे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ओके, अच्छा, अब है देखो, सेम मैं यही ले रही हूँ दूसरा रूल। दूसरा रूल है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनकी सेम रेशियो होगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आ रहा है, क्या मतलब है? जैसे मैंने ए बी, एक ए बी ए साइड ले ली और मैंने यहाँ डी ई ले ली, इसकी रेशियो फाइंड आउट की। फिर बी सी और ई एफ, इसकी रेशियो ए सी डी एफ। अगर ये तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं, ये तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे बाय एस एस एस। जबकि कॉन्ग्रुएंस में था ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, उसमें इक्वल था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, लेकिन इसमें प्रपोर्शन है। अब नेमिंग देखो, कॉरस्पॉन्डेंसी की कैसे बात आ रही है। जहाँ ए बी है वहाँ डी ई आना चाहिए। अब क्या है? बी सी, मैं यहाँ सी ले लूँ और यहाँ क्या बचा? एफ़, तो जहाँ बी सी है वहाँ ई एफ़ आना चाहिए। ठीक है, और ए सी, ये ए सी है, जहाँ ए सी है वहाँ डी एफ़ आना चाहिए। सेम आ रहा है ना, ए सी डी एफ़। नंबरिंग ऐसे होनी चाहिए, हम यहाँ से देखेंगे ए बी डी ई, ए बी आगे आगे है तो डी ई भी आगे आगे होना चाहिए। ये होती है कॉरस्पॉन्डेंसी। ओके, अब तीसरा है कि दो साइड्स प्रपोर्शन में है। जैसे मैंने ले लिया ए सी अपॉन डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। कौन कौन सी साइड ली? मैंने ये ली है ना, ये जो है दो साइड प्रपोर्शन में है और इनके बीच का एंगल इक्वल हो, बीच का एंगल इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। नेमिंग यही रहेगी जो मैंने ऊपर लिखी है। किससे हो गए कॉन्ग्रुएंट? एस ए एस। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के आपके दो रूल है, मैक्सिमम तो वैसे इसी पे काम हो जाता है। हो गया क्लियर?
ये आपके 3 रूल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए अब ये आपके क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, सेम कॉन्ग्रुएंट में भी ऐसे ही था ना। मैं ओरल कर देती हूँ। देखो A इज़ इक्वल टू P, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल P, ईच 60 डिग्री। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q, ईच 80 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए बाय AA। अब नेमिंग क्या होगी? ABC और यहाँ पे हमारी PQR, क्योंकि जहाँ A है वहाँ P आना चाहिए, जहाँ B है वहाँ C आना चाहिए, पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो इसमें है, एक है 2 और ये है 4। अपना थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करो। 2/4 कितना होता है? हाफ। हम इसे कैसे लिखेंगे? AB/QR, AB/QR। अब ये देखो 3, 6, तो 3/6 भी हाफ होता है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? AC/PQ, ऐसे ही लिखेंगे ना। AC/PQ इज़ इक्वल टू 3/6 हाफ। तीसरा कौन सा बचा? BC और PR, BC/PR 2.5/5, ये भी हाफ आ गया। अब कौन सा रूल लगा? SSS, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। नेमिंग कैसे लोगे? ये देखो, जहाँ AB है वहाँ QR आना चाहिए, ऐसे लिखा करो। जहाँ AB है वहाँ QR। अब इसमें कौन सा बचा पॉइंट? C, इसमें कौन सा बचा? P। लेकिन अब तुम्हें ऐसे चेक करना है, ACPQ, ACPQ, PQ या QPO यहाँ चल सकता है, बात एक ही है। फिर है BC और PR, RP। ठीक है नेमिंग। और अगर ये नहीं आती ना तो तुम्हें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा। अब ये सारे तुम्हारे ऐसे ही है। इसमें है कोई, इसमें 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, लेकिन ये नहीं हो रहा ना, और कोई रिजल्ट नहीं दिया, तो कैन नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। नहीं आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते, क्योंकि हमारी थर्ड कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर ये है ही नहीं, क्योंकि हमारी थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। इसमें 2.5/5 हाफ, 5/10 हाफ, और ये बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच में ये एंगल आ गया, इन दोनों के बीच में ये एंगल आ गया। तो इसमें कौन सा रूल लग गया? SAS। लेकिन नेमिंग एडजस्ट कर लेना, जहाँ MN है वहाँ PQ होना चाहिए, और ये देख लो यहाँ ML है और यहाँ QR है, तो नेमिंग तुम्हें देखनी पड़ेगी, ऐसे चेक करना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डेंस, वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये 2 क्वेश्चन, इनको भी देखो, ये है, देखो ये एंगल है, इसका बीच का एंगल ये होना चाहिए ना, ये नहीं गिवन ना, तो इसलिए ये भी सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये 2 एंगल दिए हैं, आप तीसरा एंगल निकाल लो। ओके, एक 80 तो है, तीसरा एंगल निकाल लेना, फिर देख लेना कि वो AA से सिमिलर है या नहीं है। देखो नेक्स्ट आपको ODC कौन सा है? ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है OBA। अच्छा, अब जैसे ही 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में हो गई। कैसे? देखो, जहाँ O एंगल है वहाँ O एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जहाँ एंगल D है वहीं एंगल B होगा। यहाँ कहाँ है D? ये, और यहाँ कहाँ है B? ये। तो ये B कितना आ गया? 70 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बचा क्या? C। जो ये एंगल है C, वो ये एंगल A होगा। ये दोनों तुम्हें नहीं दिए, कोई बात नहीं, ये दिया है 125, इसके साथ ये एंगल 1 ले लोगे, 1 + 125 180, लीनियर पेयर आ गया। इससे एंगल 1 निकल आएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। मैं तो सारे एंगल्स निकालना सिखा रही हूँ। अच्छा, जब 2 आ गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकल आएगा और वो इसके इक्वल है। अब ये भी निकालने हो तो लीनियर पेयर से ये भी निकाल लेना। हो गए सारे क्लियर? रिजल्ट हम यूज़ करेंगे लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन कोई भी रिजल्ट मतलब यहाँ से ले लेना, आपका हो जाएगा। पैरेलल मत लेना, क्योंकि पैरेलल दिख रही है नहीं। कहीं लिख दो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल,